हेलो बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल लेसन में अब तक हमने देखा कि कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड कीटोन होते क्या हैं, फिर उनकी संरचना कैसे बनती है, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक अभ्यास प्रश्न किया, एक पाठ्य निहित प्रश्न किया है और अब हम पढ़ने वाले हैं इनको बनाने की विधियां, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। तो आज 7वें एपिसोड में विधियां पढ़ रहे हैं और इसमें पहली विधि पढ़ रहे हैं अल्कोहल से। ठीक है, अगर अपने को अल्कोहलों से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, इसके लिए पहले एक बेसिक बात सीख लो, बेसिक केमिस्ट्री सीख लो, फिर शायद बहुत सारी चीजें आपसे अपने आप बन जाएंगी। होता क्या है बच्चों कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अगर ऑक्सीकरण करवा दें तो क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करवा दें तो बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। और अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा दें तो बनते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बनते हैं? कार्बोनिल यौगिक। मतलब कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन। अगर कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण करवा दें तो क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये क्या करवा रहे हैं? इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। ये लो, ये करवा रहे हैं ऑक्सीकरण और ये करवा रहे हैं ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो 4 शब्द है ना, इस प्रकार से पक्के याद होने चाहिए कि आपको आधी रात से कोई उठा करके पूछे कि भैया बता, वो सीरीज बता चार शब्दों वाली, तो आपने क्या कह रहे हैं? आपने कहना है कि हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करवाओ तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओ तो कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण करवाओ तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आदि अभिक्रियाएं, पूरे सिलेबस की आदि अभिक्रियाएं इसी बात पर चलेंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इन 4 शब्दों को हमेशा याद रखना है। अच्छा, इसका ऑपोजिट चलो तो आपके पास क्या आएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का अगर करवा दें अपचयन, क्या करवा दें? अपचयन। अब तीर का निशान इधर चल रहा है तो कार्बोनिल यौगिक बनेंगे। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवा दो तो क्या बनता है बच्चों? अल्कोहल। और अल्कोहलों का अपचयन करवा दोगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो हेडिंग है ना, उसके अंदर अल्कोहलों से आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने, मतलब कार्बोनिल यौगिक बनाने हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिख करके आगे जगह खाली छोड़ी है, वो आपके लिए खाली छोड़ी है। क्यों? क्योंकि आप जान पाओ कि अल्कोहल से कार्बोनिल यौगिक बनाना है, अल्कोहल से कार्बोनिल यौगिक बनाना है, मतलब इधर से इधर चलना है। अरे इधर से इधर चलना है तो ये एरो इधर की तरफ जाता है, मतलब ऑक्सीकरण करवाना होगा। क्या करवाना होगा? ऑक्सीकरण करवाना होगा। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, अल्कोहलों से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण करवा करके। ठीक है, ये जो बेसिक पॉइंट है ना, ये वाला बेसिक पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। क्लियर? चलो मैं एक बार आपको ये साफ कर रहा हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक डिब्बे में डाल करके लिख लें, जिसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपको अल्कोहलों से कार्बोनिल यौगिक बनाना था तो क्या करवाया? ऑक्सीकरण। अब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाओगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अगर आपको कार्बोनिल यौगिक बनाना हो, ऐसा कुछ ना आ जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बोनिल यौगिक बनाना हो तो क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको आधी बातें क्लियर हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इन 4 शब्दों से। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया साफ। चलिए अब आप देखो, हमें पता लग गया कि अल्कोहलों का ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन बनाए जा सकते हैं। जब अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। लेकिन ऑक्सीकरण करवाने के लिए बच्चों हमें किसी ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ेगी, जो ऑक्सीकारक कर दे। ठीक है, अब इसके लिए ऑक्सीकारक जो लेते हैं हम, वो क्या ले सकते हैं? KMnO4 ऑक्सीकारक ले सकते हैं, या जो है हम कौन सा ऑक्सीकारक ले सकते हैं? K2Cr2O7 ले सकते हैं। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक के रूप में काम में लिया जा सकता है, या K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आप ऑक्सीकारक के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ऑक्सीकरण करवाओगे तो अभिक्रिया होगी कैसे? चलिए पहली अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं,
आपने एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं, तो मैंने एल्कोहल लिखा CH3, फिर मैं लिखा CH और एल्कोहल तब होता है जब OH हो, है ना। CH3 CH2 और OH जुड़ गया तो ये एल्कोहल है। और एक चीज और देखो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कौन से वाला एल्कोहल कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, इससे हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। दोबारा समझो, मैं लिखा CH3 CH2 OH, OH जुड़ गया तो एल्कोहल। अब OH जिस कार्बन से, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है चेक कर लो क्या कि भैया OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। क्लियर रहेगी बात। एक चीज और देख लो, हो सकता है आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए कि मैंने यहां पर लिखा CH3C फिर H और यहां पर लिख दिया मैंने CH3 और यहां पर लिख दिया मैंने OH। OH जुड़ गया तो अब भी ये भी एल्कोहल है, लेकिन इस बार OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इस कार्बन को कौन से वाला, इस एल्कोहल को कौन से वाला कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बात। अब अपने को क्या करवाना है, इसका करवाना है ऑक्सीकरण। क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। तो एरो लगा करके ऊपर O लिख दोगे तो इसका मतलब है आप ऑक्सीकरण करवा रहे हो। किसकी उपस्थिति में, या तो KMnO4 की उपस्थिति में या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में। होगा क्या, इधर गौर करें, होगा ये कि यहां से H निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा। ये वाला इस कार्बन से, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला H और कार्बन वाला H निकल जाएंगे, 2 H निकल जाएंगे, तो एक O और 2 H क्या बन जाएगा, -H2O। ठीक है। अब ये H2O निकल गया, बचा क्या, बचा ये, इधर देखो, ये बच गया CH3, ये CH3 बच गया, यहां क्या बचा C और क्या बचा H, ये लो H और क्या बच गया O, सिर्फ O बचा है। अब कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती हैं, 4, ऑक्सीजन की कितनी होती हैं, 2, सारी संयोजकताएं पूरी हो, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अरे C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक तरफ H और एक तरफ कार्बन, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से जो है आपके पास किसका निर्माण हो गया बच्चों, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जो है यहां पर पास करके लिख देता हूं क्योंकि मुझे आगे जगह की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये लो, ये आपके पास क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड बन गया। क्लियर। तो आप सीखे कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवाओ तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब इधर आ जाओ, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ये लो जी, ये एरो, फिर ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या होगा, वही यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, लेकिन ये वाला H, CH3 वाले H नहीं निकलेंगे क्योंकि ये बीटा है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो ये H निकल गया और एक ऑक्सीजन ये था ही, तो क्या बन गया, H2 और OH2O निकल गया। अब बच गया क्या, बच गया हमारे पास, ये लो, ये बच गया CH3, फिर बचा C, यहां पर भी CH3 और बचा O संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अब देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ऐसे यौगिक को क्या कहते हो आप, इसको हम कहते हैं कीटोन। ये लो बच्चों, आपके डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको 12th अच्छे से करनी है, तो आपको बात समझ में आ गई क्या। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि भैया एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने तो ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। दूसरी बात समझ में आ गई कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है बात। चलिए अब इतनी बात तो हो गई, लेकिन क्या करना है, एक बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं 12th के लिए, चाहे समझ लो चाहे इसको कंपटीशन के लिए समझ लो। क्या कि ये काम 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक है, इस काम के लिए, ये जो काम हम करवा रहे हैं ना, इस काम के लिए आप कहें तो यूं लिख देता हूं मैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, एल्डिहाइड बनाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक है,
सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक जो होता है बच्चों, सबसे बढ़िया जो अभिकर्मक होता है वो होता है पीसीसी। क्या होता है? पीसीसी। ठीक है, तो आपके पास एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक होता है पीसीसी। फिर क्वेश्चन आएगा कि सर ये पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसीसी क्या होता है? तो आप लिखेंगे पीसीसी का मतलब होता है पिरिडीनियम। क्या होता है बच्चों? पिरिडीनियम। पी का मतलब पिरिडीनियम, सी का मतलब क्लोरो, और फिर सी का मतलब होता है क्रोमेट। क्या मतलब होता है? क्रोमेट। ठीक है, तो पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। चलिए, ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म, लेकिन ये होता क्या है? ये होता है क्रोमिक ऑक्साइड, मतलब CrO3 का किसके साथ में? HCl व पिरिडीन के साथ में। HCl व पिरिडीन के साथ क्या होता है? संकुल होता है। HCl व पिरिडीन के साथ जो है वो संकुल होता है। पीसीसी जो है वो CrO3 का HCl व पिरिडीन के साथ संकुल होता है। ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी लिहाज से देख लो। आपको पहली बात क्या, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक का नाम आप कहोगे पीसीसी। पीसीसी की फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अरे ये होता क्या है? क्वेश्चन आ जाए पीसीसी क्या होता है, तो पीसीसी क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने का सर्वश्रेष्ठ अभिकर्मक है। इसकी फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होती है, और पीसीसी CrO3 का HCl व पिरिडीन के साथ संकुल होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये जो है बात हो जाएगी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इस बात का ले लें आप स्क्रीनशॉट, फिर मैं चलता हूं आगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो, इसको मैं साफ कर रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। देखो, कर दूं साफ? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, ये लो। चलिए, अब आपने क्या करना है, ये लो, ये हटाओ। अब अल्कोहल से फिर आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का दूसरा पॉइंट है। लेकिन इस बार क्या करवाना है? अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। कैसे बनाना है बच्चों? अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से जो है वो आपने क्या बनाना है? एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। ठीक है, तो अब आप विहाइड्रोजनीकरण का मतलब समझो क्या होता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन का निकलना। तो इसका मतलब है अल्कोहल से आपको हाइड्रोजन निकालनी है। अब अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालने के लिए किसको काम में लोगे? किसको कहोगे कि बजाय अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालना? तो ये काम करेगा रक्त तप्त, या आप यूं कह सकते हैं 573 केल्विन ताप पर गरम क्या कॉपर नलिका जो है इसका काम करेगी। ठीक है, 573 केल्विन ताप पर गर्म कॉपर नलिका से अल्कोहल को गुजारने पर जो है इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। क्या करोगे आप? देखो, वाष्पशील अल्कोहल लेना पड़ेगा। एक बात और समझ लो, क्या लेना है? वाष्पशील अल्कोहल लेना है। देखो क्या हुआ कि ये जो है ना, ये कॉपर की नलिका है, इसके अंदर 573 केल्विन ताप है, इतना गर्म कर लेना है। अब अल्कोहल की वाष्प लो और इसके अंदर से निकालो। अल्कोहल की वाष्प लो और इसके अंदर से निकालो, तो क्या होगा कि जैसे अल्कोहल इसके अंदर से निकलेगा तो ये कॉपर नलिका क्या करेगी? इसमें से हाइड्रोजन को निकाल लेगी, अलग कर देगी, और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हम इसको क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसको हम क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो इस बार क्या कर रहे हैं हम? हम कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, नंबर 1 बात क्या कर रहे हैं बच्चों? कॉपर की नलिका से गुजार रहे हैं। कितने ताप पर? 573 केल्विन ताप पर गुजार रहे हैं। हो क्या रहा है? हो या ये रहा है कि ये वाला H और ये वाला H, दो H H2 के रूप में निकल रहे हैं।
ठीक है। अब H2O नहीं निकलेगा। H2O कब निकलता है? जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, लेकिन जब आप विहाइड्रोजनीकरण करवा रहे हो तो हाइड्रोजन ही निकलेगी। और हाइड्रोजन कैसे निकलेगी? एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से, H2 निकलेगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। बात वही है कि चाहे आप इसका ऑक्सीकरण कराओ, चाहे विहाइड्रोजनीकरण कराओ, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनेगा। यहां आ जाओ, फिर आप क्या करोगे? कॉपर की नलिका से कितने ताप पर? 573 केल्विन ताप पर निकालोगे तो अब एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो -H2 हाइड्रोजन निकल जाएगी और कीटोन बन जाएगा। वापस वही बात, 2 डिग्री अल्कोहल से के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है। अगर ऑक्सीकरण कहा जाता तब भी यही होता, लेकिन ऑक्सीकरण में H2O निकलता था, यहां पर हम ऑक्सीजन लेते थे। विहाइड्रोजनीकरण में Cu 573 केल्विन ताप। और ये अल्कोहल कैसे लेने हैं बच्चों? कैसे लेने हैं? वाष्पशील, मतलब ऐसे अल्कोहल लेने हैं जिनकी वाष्प बढ़ सके, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात भी होगी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इसके लिए भी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या बात आ रही है? कि अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या होता? 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड में बदल जाता, 2 डिग्री वाला कीटोन में बदल जाता। ठीक है बात। लेकिन अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता, 3 डिग्री अल्कोहल समझो कैसे होगा कि ये ना कार्बन और कार्बन के साथ OH जुड़ गया तो अल्कोहल। लेकिन अगर इसके साथ डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन जुड़ जाए, 3 कार्बन CH3 और इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम गुजारे किससे? किससे गुजारे? रक्त तप्त, मतलब 573 केल्विन ताप पर कॉपर नलिका से गुजारे। 573 केल्विन ताप पर कॉपर नलिका से गुजारे। तो हमने सीखा हुआ है क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण होता है। अब विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है? एक तो OH वाला H और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ H। तो हम क्या करते हैं कि ये लो जी, यहां से H लिया, ये लो ये H। अब इसके पास आए कि भाई तेरा H थे, ये घुमा, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया। ये कहता मेरे पास तो कोई H है ही नहीं, ये वाले H तो इस कार्बन के हैं, इसके थोड़ी हैं। ये वाला H इस कार्बन के हैं, इस कार्बन के हैं, इसके पास तो कोई H है ही नहीं। तो ये इसको कहता है कि भैया मेरे पास कोई H नहीं है। तो ये कहता है कि कोई नहीं, तेरे पड़ोसी से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं? तेरे इसको ये OH कहता है कि मैं तेरे पड़ोसी से H ले लेता हूं, इससे ले लेता हूं। ये कहता है ठीक है, मैं अपना H तो दे दूंगा, मैं अपना H तो दे दूंगा, लेकिन तेरा H नहीं OH निकलना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ऐसे होगा बच्चों, इधर देखो, मैं इस CH3 को एक तो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं CH2 और H, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि ये जो पहले H निकल रहा था ना, अब ये कहता है, ये वाला पड़ोसी CH2 कहता है कि भैया तेरे को तो H इससे लेना था, इसके पास है नहीं, तू मेरे पास आया है, ठीक है मैं अपना H दे देता हूं, लेकिन तेरा H नहीं निकालूंगा, तेरा क्या निकाल दूंगा? OH निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये H और OH -H2O निकल जाएगा। देखो 1 डिग्री अल्कोहल में H2 निकला, 2 डिग्री में H2 निकला, लेकिन 3 डिग्री में H2O निकल रहा है। यही तो केमिस्ट्री है, यही तो सीखना है अपने को। शानदार चीज है। अरे नई चीज आती है तो परेशान नहीं होना, खुश होना है कि अरे मेरे को पता है कि 1 डिग्री में H2 निकलेगा, 2 डिग्री में H2 निकलेगा, लेकिन 3 डिग्री का अल्कोहल को कॉपर नलिका से 573 केल्विन ताप पर निकालोगे तो जल निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा? इधर देखो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा CH3, फिर C, यहां पर CH3, ऊपर क्या बच गया? CH2, क्योंकि इसका भी तो एक H चला गया। अब इसकी संयोजकता 3, इसकी भी 3, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी क्या कि अगर आप एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हो, कॉपर नलिका से 573 केल्विन ताप से गुजारते हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होगा, एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, जल निकलेगा यहां पर। और जल निकलने को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। क्या होगा यहां पर? निर्जलीकरण होगा, और उसकी वजह से एल्कीन उत्पाद बनेगी। इससे एल्डिहाइड या कीटोन उत्पाद नहीं बनेगा। किससे? 3 डिग्री अल्कोहल से। ठीक है, तो ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब आपको स्टार डाल करके एक और बात जान लेनी है कि ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कौन सी?
ये जो दोनों विधियां हैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने की, ये औद्योगिक विधियां हैं। मतलब उद्योगों में जो है ये औद्योगिक विधि है। उद्योग के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर जब एल्डिहाइड कीटोन बनाया जाता है तो इसी विधि से बनाया जाता है। क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। सारी बातें जितनी मैंने बताई हैं, हर बात जो है हर लिहाज से, 12वीं के लिहाज से भी और नीट जेई के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय। लेकिन बच्चों अगर अच्छा लगता रहे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। अच्छा, कमेंट में मुझे बताया भी करो कि सर ये चीज हमें अच्छे से समझ में आई, ये नहीं आई, कुछ भी है वो मुझसे इंटरेक्ट किया करो, मुझसे बात किया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।